हेलो बच्चों। तो इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन सीरीज में हम लोग नेक्स्ट वीडियोज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 9। और लेक्चर नंबर 9 में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये प्रेजेंट टेंस का तीसरा रूप है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आम बोलचाल में जितना भी सेंटेंस या वाक्य हम लोग जो बोलते हैं अधिकतर वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, कैसे पहचानेंगे, पहचानने का नियम क्या है। क्योंकि सबसे पहले हम लोग पहचान पाएंगे कि कौन सा सेंटेंस कौन सा टेंस में है, इसके बाद ही हम लोग ट्रांसलेट इजीली हम लोग कर सकते हैं। तो पहचानने का नियम क्या है, कैसे हम लोग कोई भी सेंटेंस को पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। तो पहचानने का नियम क्या है? पहचानने का नियम है यदि वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके, है ना, इत्यादि हो, है ना, चुका, चुकी, चुके, इसके बाद अंत में है, हो, इत्यादि हो, तो हम लोग उस वाक्य को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलेंगे। इसके अलावा याद रखना है यदि वाक्य के अंत में या, ये, ई, है ना, आ, इसके बाद यदि है, हो, इत्यादि हो, तब भी हम लोग उस वाक्य या उस सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। जैसे कि मैं पढ़ चुका हूं, है ना, तो यहाँ पर वाक्य के अंत में क्या है? चुका हूं। इसलिए ये वाक्य जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। लेकिन यदि वाक्य के अंत में इस प्रकार हो कि जैसे मैंने खाना खाया है, तो वाक्य के अंत में क्या है? या है। यदि या है, ये है, आ है, इत्यादि वाक्य के अंत में हो तो भी हम लोग उस प्रकार के वाक्य को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बोलेंगे। अब हम लोग जानते हैं मास्टर फॉर्मूला, ट्रांसलेशंस का मास्टर फॉर्मूला को हम लोग जानते हैं। तो ट्रांसलेशंस का मास्टर फॉर्मूला में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म का रूप चेंज होते रहता है। तो मास्टर फॉर्मूला हमारा क्या होता है? मास्टर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये है जो है हमारा ट्रांसलेशंस का मास्टर फॉर्मूला है ना। इसी से, है ना, जितने भी प्रकार के टेंस है इसी से ट्रांसलेट होता है। केवल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म चेंज होता है, यही तो याद रखना है ना। याद रखेंगे तो आराम से कोई भी टेंस का क्या रख पाएंगे, उसका बनाने का नियम याद रखेंगे, है ना। तो यदि हम लोग बात करें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, एक हैज और दूसरा हैव, है ना। एक हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। और यदि हम लोग वर्ब फॉर्म का बात करें तो वर्ब का तीसरा रूप वर्ब 3, है ना, V3 फॉर्म यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो ये हमारा क्या है? मास्टर फॉर्मूला है। इसमें केवल हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैज हैव रख देंगे और वर्ब फॉर्म में हमारा क्या हो जाएगा? V3 हो जाएगा। तो यदि हम बनाने का नियम का बात करें तो बनाने का नियम क्या होगा? बनाने का नियम, तो बनाने का नियम में अफर्मेटिव सेंटेंस का जो बनाने का नियम हो जाएगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब में हमारा प्रयोग होगा हैज या हैव, है ना। इसके बाद हमारा प्रयोग होगा V3 वर्ब फॉर्म, तो वर्ब फॉर्म में हमारा V3 प्रयोग होगा और इसके बाद होगा ऑब्जेक्ट और इसके बाद अंत में हम लोग कंप्लीमेंट का प्रयोग कर सकते हैं ट्रांसलेशंस के लिए। इसी तरह यदि हम लोग बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस का, तो नेगेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम क्या होगा? तो नेगेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नॉट लगता है। इस चीज का याद रखना कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाएंगे तो बनाने का नियम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, है ना, प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह यदि हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बात करेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग जानते हैं दो प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं। अब तो याद हो गया होगा कितने प्रकार से। तो एक हमारा हेल्पिंग वर्ब के सहायता से और दूसरा हमारा WH वर्ड के सहायता से। तो हेल्पिंग वर्ब के सहायता से जो हम लोग ट्रांसलेट करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, तो हमारा हो जाएगा हैज या हैव। हैज हैव के बाद हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद फिर V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, है ना। इसके बाद यदि हमारा WH सेंटेंस का हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? WH वर्ड पहले लग जाएगा, WH वर्ड के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब में हैज या हैव का यूज होगा और फिर इसके बाद सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और फिर हम क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब सवाल यहाँ आता है कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है, कौन कौन? हैज और हैव।
अब सवाल है कि हैज कहाँ प्रयोग होगा और हैव कहाँ प्रयोग होगा। तो याद रखना है कि हमारा जो हैज का प्रयोग होगा यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, बस इतना ही याद रखना है कि यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, ही सी इट या कोई भी नेम हो, तो वहां पर हैज का प्रयोग होगा, हैज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, और बाकी जितना भी है सब जगह ही हैव का प्रयोग होगा। तो आई के साथ भी हैव प्रयोग होगा, वी के साथ भी हैव प्रयोग होगा, यू के साथ भी हैव प्रयोग होगा, है ना। यू दोनों में ही है तो यू के साथ हैव का प्रयोग ही होता है, और दे के साथ भी हैव ही प्रयोग होगा। तो ये हमारा है ना पहचानने का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का नियम हो गया, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनाने का नियम हो गया सभी प्रकार के सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच सेंटेंस। यो तो ये पहचानने का नियम और बनाने का नियम याद रखेंगे। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि मैं खेल चुका हूं, क्या है, मैं खेल चुका हूं, मैं खेल चुका हूं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं वाक्य के अंत में चुका हूं है, इसका मतलब है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो हमारा इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव में सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट में आई है तो क्या हो जाएगा इसका आई, और आई के साथ में इसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो आई के साथ हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, हैव का प्रयोग होगा, तो आई हैव, है ना, आई हैव। और यहाँ पर खेलने का इंग्लिश होता है प्ले, क्या होता है प्ले, तो इसका V3 क्या हो जाएगा, खेलने का इंग्लिश प्ले होता है, इसका V3 हो जाएगा प्लेड। तो क्या हो जाएगा आई हैव प्लेड, इसका मतलब है, इसका हिंदी भी याद रखेंगे, आई हैव प्लेड का मतलब है मैं खेल चुका हूं। यदि इसका हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो क्या हो जाएगा, मैं नहीं खेल चुका हूं, मैं नहीं खेल चुका हूं। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, जब भी नेगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या होगा, बस हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। तो सेम तरीके से ट्रांसलेशन होगा, आई और आई के साथ में हैव का प्रयोग होगा, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट प्रयोग होगा, और हमारा खेलने का इंग्लिश प्ले होता है तो इसका V3 क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। आई हैव नॉट प्लेड, है ना, आई हैव नॉट प्लेड हमारा नेगेटिव हो जाएगा, मैं नहीं खेल चुका हूँ। या तो फिर इसका दूसरा सेंटेंस है मैंने नहीं खेला है ना। यदि इसको और अच्छा से यदि मैं इसको लिखूं तो ये भी है हमारा, देख सकते हैं मैंने नहीं खेला है, मैंने नहीं खेला है। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे यहाँ पर चुका चुकी तो है नहीं, लेकिन हम लोग पहचानने का नियम में देख सकते हैं कि हमारा ये पहचानने का नियम है, यदि वाक्य के अंत में या ये ई आ के बाद भी है हो तो हम बोल सकते हैं कि वैसा सेंटेंस भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आता है। तो यहाँ पर खेला आ है, क्या है, आ है, मैंने नहीं खेला है तो उसका भी ट्रांसलेशन हो जाएगा आई हैव नॉट प्लेड हो जाएगा, है ना। क्या मैंने खेला है, क्या मैंने खेला है, क्या मैंने खेला है, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा। तो ये सेंटेंस को हम लोग देख सकते हैं क्या स्टार्ट में है ना, सेंटेंस के शुरुआत में ही है, सब्जेक्ट से पहले है, तो हेल्पिंग वर्ब की सहायता से इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब में हम लोग पहले हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करेंगे, तो आई के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है हैव, तो हैव के बाद फिर सब्जेक्ट आई, और फिर हमारा V3 हो जाएगा हैव आई प्लेड, और क्वेश्चन मार्क हम लोग दे देंगे। तो ये हमारा कुछ बनाने का तरीका देख सकते हैं। इसी प्रकार आप कोई भी बुक का सहारा लेकर के आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, है ना। जैसे ही सभी टेंस का प्रेजेंट टेंस में सभी टेंस कंप्लीट हो जाएंगे चारों प्रकार की, इसके बाद मैं एक ट्रांसलेशन सीरीज के लिए एक वीडियो चलाऊंगा, है ना, ट्रांसलेशन, उसमें कंप्लीट ट्रांसलेशन ही देखेंगे। तब तक के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का नियम और फिर बनाने का नियम याद रखें। इसी प्रकार जो लेक्चर नंबर हमारा 8 है और 7 है, जो दो अलग टेंस है, वो टेंस का भी पहचानने का नियम और बनाने का नियम याद रखें। तो आप लोग किसी भी बुक का यूज करके एक्सरसाइज को बना सकते हैं, और आप लोग अभ्यास जारी रखें, इंग्लिश आप लोग जरूर सीख जाएं।